हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार हैं। तो आइए अपने हाथ में धर्मशास्त्र को खोलिए, मेरे साथ प्रभु के वचन निकालिए। एजेकियल नबी की पुस्तक को आज हम पढ़ेंगे। एजेकियल 3 अध्याय उसकी 17 पद को आज हम लोग मनन करेंगे, उसके विषय पर हम मनन करेंगे। एजेकियल की पुस्तक उसकी 3 अध्याय उसकी 17 पद को हम पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। परमेश्वर पिता, एजेकियल नबी के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों को पहुंचाया। प्रभु जी, आज भी उसी वचन से हम लोग मनन करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे मनन को खोल दीजिए और मुझसे होकर बातें करें, आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं एजेकियल 3 अध्याय उसकी 17 पद में प्रभु कहता, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल की घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है और तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, मेरी ओर से चिताना। प्रभु यहाँ पर अपनी दास एजेकिया एक नबी है। एक नबी की पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, भविष्यवक्ता की पुस्तक। इसको बड़ी नबी की पुस्तक बोला जाता है। एजेकियल, पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा उससे ये वचन दे रहा है, कह रहा है कि हे मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल की घराने के लिए पहरुआ बनाया, नियुक्त किया है। और पहरुआ नियुक्त करके करना क्या है तुमको? तुम मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, और यदि उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपनी दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसका खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। यहाँ पर परमेश्वर पिता एजेकिया को समझा रहा है कि तुम एक पहरुआ, और तुम्हें काम करना है मेरी मुंह से वचन सुनकर लोगों तक पहुंचाना, उसका काम है। अपनी प्रजा के लिए प्रभु ने एक पहरुआ रखता है। पहरुआ का मतलब वॉचमैन अंग्रेजी में बोला जाता है। तो इन लोग की क्या काम होती है? पहरुए जो होता है पुराने जमाने में, यदि आप देखेंगे, और वो एक ऊंचे जगह पर बैठा जाता है और देश की सीमा पर एक ऊंची जगह बनाया जाता है उसके लिए, और एक टावर, और उसमें वो बैठकर अपने देश की सीमा की रक्षा करता है, और उस देश की सीमा में कोई दुश्मन की आगमन ना आ जाए, कोई घुसपैठिया ना आ जाए, तो वो तुरंत खबर अपनी सेना का सेनापति को देता है, अपनी प्रजा को अपनी दुश्मन से बचाता है। यही है एक पहरुआ जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे। और आजकल भी यदि आप देखेंगे, हमारे देश में भी सीमा में जो है पोस्ट बोला जाता है। कई तो पोस्ट होती है सीमा में, जिसमें आर्मी फौज वहाँ पर बैठकर सीमा की निगरानी करता है, कौन दुश्मन आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति घुस तो नहीं रहा है
दुश्मन उस सीमा को वह पहरेदार करता है। तो इसी प्रकार पुराने ज़माने में होता, हमारे देश में भी जो कश्मीर की घाटी में वह जो सीमा है वहाँ पर पोस्ट होती है, उस पोस्ट में आर्मी जन बैठकर वहाँ रक्षा करता है, देखता रहता है दिन रात 24 घंटा, और वही है, उसी को कहते हैं पैरवा और पहरेदार करना। और हम लोग अपने घर में भी, आज हमारे देश में भी हर एक घर में एक पैरवा होता है, रखवाला। कोई कोई अपने भगवान की, अपनी देवी देवता की रखवाला रखते हैं। पूरी मोहल्ले का, पूरा कॉलोनी का जो है कि रखवाला रखते हैं, ताकि दूसरा देवी देवता भी अंदर नहीं आ सकती है, कोई ओझा भी अंदर नहीं आ सकता है। किसी प्रकार हमारे देश में भी हर एक घर में, फाटक में, वहाँ पर एक पैरवा बैठा रहता है। तो वो अपने घर की रक्षा करता, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, हर एक दुश्मन से, दुष्ट आवाज से उसे बचाता है। तो उसी प्रकार प्रभु अपनी प्रजा को बचाने के लिए और अपने प्रजा को सही संदेश देने के लिए, गलत मार्ग में जब चले जाएगा उसको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए प्रभु ने एक पैरवा को बैठाया। वो है एजेकियल, यहाँ पर देखते हैं 3:17 पद में। तो प्रभु अपनी प्रजा को पैरवा रख कर उनकी देखभाल करता है, और इसलिए है कि वहाँ पर वो कहता है कि मैं तुमसे कहूँ कि दुष्ट तुम अपने पापों से मरोगे, तो तुम भी उसी तरह उससे कहना होगा, उसको चिताना होगा। जब मैं दुष्ट से कहूँ तुम निश्चय मरेगा, तुम उसको चिताना है। यदि तुम उसको नहीं चिताओगे और वो उसी पाप में रहेगा, पाप में मरेगा, तो उसका लेखा तुमको देना पड़ेगा। और प्रभु ने उसकी जिम्मेदारी ठहराया है। प्रभु अपनी प्रजा को चेताना चाहता है ताकि वो गलत मार्ग में जाकर पाप में ना मरे। यहाँ पर आप 18 पद में पढ़ते हैं, वो पाप में ना मरे। तुम उसको चेता दोगे, हो सकता है कि वो तुम्हारी बात पर यकीन कर ले, विश्वास कर ले, मन फिर ले, अपने गलत मार्गों को छोड़ सकता है। प्रभु को कहने का मतलब यही है कि आप एक गलत आदमी को आप देखते हो कि उससे आप कहोगे कि नहीं भैया ऐसा काम नहीं करना है, ये गलत है, तो उसको आप रोकते हो। आज भी हमारे समाज में क्यों दुष्ट और तमाम जो है कि भ्रष्टाचार बढ़ क्यों रहा है? एक को देखकर दूसरा बिगड़ जाता है। अब ये नहीं कि दूसरा उसको समझाता है कि भैया ऐसा मत करो, गलत है, गलत रास्ता में जा रहे हो। चिताने वाला कोई नहीं है, सब उसके साथ मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, तालमेल हो जाते हैं, तब जाकर जो है कि बहुत बड़ा अंजाम जो है कि लोग दे देते हैं, समाज को उथल पुथल कर देते हैं। जब समाज के प्रधान लोग मिल जाएंगे, गलत रास्ता में चले जाएंगे, उसको चिताने वाला यदि कोई नहीं है तो वो बिगड़ जाएगा, पूरी प्रजा, पूरी समाज को खराब कर देता है। पुराने ज़माने में हमारे देश में राजा महाराजा लोग रहा करते थे, और वे लोग बड़ी युद्ध वीर हो, सूरवीर हो, लेकिन फिर भी वो जो राजा जब बैठता है उसके बगल में एक साधु सन्यास बैठता है, पंडित के रूप में वो बैठता है, हर एक राजा के बगल में बैठा रहता है। वहाँ पर मंदिर भी सलाह देते हैं, सब लोग सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी राजा उस साधु से, उस पंडित से पूछता है कि क्या ये उचित है, क्योंकि उसके पास प्रभु का वचन है, उसके पास कुछ और वचन है। वो प्रेरणा देता राजा को, नहीं राजा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जिस मार्ग में जा रहे हो गलत है। तो राजा उसकी बातों को यकीन करता है
और उसको मानता है। हालेलुया। तो इसलिए कि आज परमेश्वर पिता मनुष्य को चिताना चाहता है। आज वो प्रजा को चिताना चाह रहा है, यहाँ पर एजेकियल में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता चिताना चाहता है ताकि हम पाप ना करें। परमेश्वर की वचन जो है कि वो एक नबी जो एजेकियल, ये आत्मिक पैरवा है। हमने देखा है कि पैरवे जो है कि रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन यहाँ पर एजेकियल एक आत्मिक पैरवा है, स्पिरिचुअल वॉचमैन उसको बोल सकते हैं, आत्मिक पैरवा है, ताकि आदमी पाप ना करें और ऐसी गंदे गलत काम ना करें। परमेश्वर के विरोध कोई पाप ना करें, उसको चिताने के लिए ही एक आत्मिक पैरोए की जरूरत है आज। तो परमेश्वर पिता ने वहां पर एजेकियल को रखा है और कहा मेरी मुंह से बात को सुन ले। आज भी हर एक पैरोए को प्रभु रखा है, प्रभु अपने दासों को रखा है, हर एक कलीसिया में प्रचारक को, पास्टरों को रखा है, ताकि वे अपनी प्रजा को पहरवा करें और उनकी देखभाल करें, आत्मिक पहरवा बने। सिर्फ पहरेदार नहीं, वो प्रभु की वचन को प्रभु के मुंह से सुनना होगा। प्रभु ने यहाँ पर उसको बताया मेरी मुंह से बातों को सुनकर तो उन लोगों को जाकर चिताना है। और उसी प्रकार जो है कि यहाँ पर एजेकियल किया करता था। और उसी प्रकार परमेश्वर पिता जो है कि वो चाहता है मनुष्य दुष्ट के मार्गों में हट जाए, परमेश्वर के मार्ग पर चले। आज परमेश्वर पिता हर मनुष्य को चाहता है कि वो गलत मार्ग में ना जाए, दुष्ट मार्ग में ना जाए, उसको चिताए। कौन चिताएगा? हम जो आत्मिक मार्ग में हम पकड़े हैं, हम ही लोग उसको समझा सकते हैं। परमेश्वर तो समझा रहा, लेकिन परमेश्वर किसके जरिए करेगा ये काम? अपने दास के द्वारा, अपनी प्रजा के द्वारा। पूरी संसार में लोगों को रोकना चाहता है, पाप ना करो, गलत मार्गों में ना जाए। ये बहुत जरूरी है। तो धर्मशास्त्र में हम देखते हैं परमेश्वर पिता कई लोगों को ऐसा चेताया है और उन लोगों को पाप करने में रोका है। कई उदाहरण है, लेकिन मैं एक दो उदाहरण आपके सामने बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 20 अध्याय में वहां पर हम देखते हैं अब्राहम और सारा, ये दोनों मिस्र देश में जाते हैं। परमेश्वर ने बोला तुम अपना परिवार कुटुंब को छोड़ दो और जो मार्ग मैं तुझे बताऊं वहां पर तुम चलते रहना। और उसने अपने परिवार को छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर वो चल पड़ा। चलते चलते मिस्र देश में वहां जब पहुंचा कि वहां पर जो है कि देखा वहां सब दुष्ट लोग थे। वो डर गया है, वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और मेरी पत्नी को पाने के लिए लोग मुझे मार डाल देंगे। आप वहां पर 2 पद से 7 पद तक आप पढ़ेंगे, इसका वर्णन वहां पर आपको मिलेगा। तो इसलिए वो डर के मारे अपनी पत्नी साराय से कहा कि देखो ये दूसरा प्रदेश है, यहाँ पर परमेश्वर के भय मानने वाला नहीं है यहाँ पर, इसलिए तुम अपने आप को मेरी बहन बताओ सबको। तो इसलिए उन्होंने उसको समझाया और सारा ने सबको यही बताया, अब्राहम को भाई बताई है और अपने आप को जो है कि बहन बताया। और उसी प्रकार वहाँ मिस्र देश में जब रहने लगे, वहाँ फिरौन जो मिस्र देश के राजा, उसको पता चल गया है कि बहुत सुंदर एक महिला हमारी
देश में पहुंची है। और उसको देखकर कब्र लिया मिला और उसको उसने आकर उसको उठा के ले गया है। वहां पर यदि आप पढ़ेंगे वहां पर वो ले गया है। 2, 3, 4 पद से आप पढ़ सकते हैं और हम सुनेंगे। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, उसको ले गया था और उसके पास नहीं गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? और थोड़ा सा पहले से पढ़िए, पर प्रभु उसको चेतारा था, उसको जो है ना 2-3 पद से। हाँ। रात को परमेश्वर जब उठा के ले गया था साराई को, फिरौन की राजा, तो रात में परमेश्वर ने सपन में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। और परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। वो कह रहा है कि प्रभु जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं मन की खराई से काम किया है। उसने कही वो मेरा भाई है और वो आदमी ने कहा ये मेरा बहन है, इसलिए मैं उसको खरी मन से, मैंने इसको सीधे मन से उसको लेकर आया हूँ। परमेश्वर ने उसे स्वप्न से कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ, अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है। और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरोध पाप ना करे। हालेलुया। मैंने तुझे रोक रखा हूँ ताकि तू मेरे विरोध पाप ना करे। प्रभु ने उसको रोक दिया है। प्रभु ऐसी गलत काम करने नहीं दिया है फिरौन, क्योंकि वो सच्चे मन से चलने वाला एक धर्मी आदमी था। परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने तुझे रोक रखा हूं ताकि तुम मेरे विरोध पाप ना करे। परमेश्वर ने उस राजा को, फिरौन को रोका है, और ताकि वो परमेश्वर के विरोध पाप ना करे। ये है परमेश्वर की कैरेक्टर। प्रभु यही चाहता है, आज हर एक मनुष्य को रोकना चाहता है, परमेश्वर के विरोध पाप करने नहीं देना चाहता है, रोकना चाहता है। वो चाहता है मैं किसके जरिए जाकर उससे कहूं। और उसके बाद भी हम एक और व्यक्ति को भी हम देखते हैं जहां प्रभु ने उसको पाप करने में रोका। पहला राजाओं की पुस्तक उसकी 11 अध्याय उसकी 9 और 10 पद को भी आप पढ़ेंगे। पहला राजाओं की पुस्तक उसके 11 अध्याय 9-10 को भी पढ़ेंगे। वहाँ पर परमेश्वर पिता ने सुलेमान, तो दाऊद का बेटा पुत्र था सुलेमान, उसको परमेश्वर ने स्वप्न में आकर छिताया है। पढ़िएगा 9-10। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया है। परमेश्वर क्रोधित होता है जब आपकी मन अपने प्रभु से फिर जाती है। जिस दिन 2 बार उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था, जिसको प्रभु ने 2 बार परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा है। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न माना है। यहाँ पर परमेश्वर पिता दाऊद का पुत्र सुलेमान को 2 बार दर्शन देकर कहा है कि तुम मेरी मार्ग छोड़कर उस अन्य देवी देवता के पीछे जा रहे हो। प्रभु ने उसको सचेत किया, उसको चिताया है, डांटा है
लेकिन उसने माना नहीं है। इसलिए प्रभु ने उसको स्वप्न में दिखाया। प्रभु की कृपा थी उसके ऊपर, क्योंकि दाऊद का पुत्र था, दाऊद प्रभु का दास था, दाऊद को प्रभु मानते थे बहुत, इसलिए उसको सुलेमान को प्रभु ने चिताया। लेकिन सुलेमान ने प्रभु की बात को माना नहीं है मेरे भाई, और वही गलत काम करता रहा। और तो इसी प्रकार प्रभु आज जो है कि और प्रभु हम सबों के द्वारा चिताना चाहता है, लोगों को समझाना चाहता है। आज प्रभु एक जरिया ढूंढ रहा है। आज प्रभु संसार के लोगों को भी चिताना चाहता है। वो किसके जरिए करेगा? ये तो इज़राइल की बात था, लेकिन आज संसार में हम सबों को, संसार के हर एक जाति वालों को प्रभु यही चिताना चाहता है। इसलिए वो अपने दास के द्वारा, अपनी प्रजा के द्वारा, हम और आप जो विश्वासी जन है, जो धर्मी हो गए हैं, हम हमारे द्वारा उस दुष्ट व्यक्ति जो जिसको हम हमेशा कहते हैं अरे दुष्ट है, अरे ये तो पापी लोग हैं, हमेशा हम यही लोगों को कहते हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं हम भी एक दिन पापी था, हम एक दिन दुष्ट रहा, हम भी वही काम किए हैं जो आज वो कर रहा है। लेकिन किसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, किसी ने मेरे घर में आकर मुझे चिताया, इसलिए मैं आज प्रभु में आ गया हूँ। इस बात को हम समझते नहीं है, लेकिन प्रभु हमसे आशा उम्मीद रखा है कि हम जाकर हमारे मोहल्ले में, हमारे बगल में जो दुष्ट दिखाई दे रहा है, जो गलत दिखाई दे रहा है, उसको जाकर हम प्रभु के वचन की चेतावनी दें, उसको रोकें। उस गलत काम को वो बोल रहा है आपसे, आप उसको रोकें, आप उसको जो है कि चेतावनी दें। हमें करना हमारे देश के लिए काम करना होगा, हमारी प्रदेश के लिए प्रभु से प्रार्थना करना होगा, उनके पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगना होगा, उनको चेताना होगा। मेरे भाइयों, तभी जाकर दुष्ट मन कैसे फिरेगा? जब तक एक आदमी उसको डांटेगा नहीं, है ना। हमारे घर में बाबूजी रहते थे, लोग डांटते रहते थे हमको। यदि जब हमारी उम्र हो जाती, वे भी देहांत हो गए उनका भी बहुत से घर में, कब तक बाबूजी पिताजी डांटते रहेंगे आपको? लेकिन आपका भी समय हो गया है कि आप दूसरों को डांटना है, दूसरों को समझाना है। तो हम अपने पिताजी से हम सब डरते थे, अपने बाबूजी से हम लोग डरते थे, क्योंकि वो हमेशा डांटते थे। क्यों डांटते थे? जब हम गलत काम करते थे वो हमें चेताते थे। लेकिन आज हमारे घर में कोई नहीं, इसलिए हम अपनी मनमानी करते नहीं। आज हम प्रभु में हो गए हैं, हम धर्म की मार्ग में आ गए हैं। तो हम दूसरे आदमी को जब देखते हैं गलत कर रहा है, उसको चेताना, उसको मार्ग, सही मार्ग बताना, उसको बस एकदम सिंपल वर्ड में कहिए भैया ये गलत बात है, ऐसा करोगे आपका ऐसा नुकसान होगा, आपकी आत्मा नरक में जाएगी, आप पाप में चलो जाओगे, परमेश्वर के विरोध पाप करोगे, ऐसा घिनौना काम मत करिए भैया। बस इतना आप आसपास के हमारे मोहल्ले लोगों को चेताएं। प्रभु यही चाहता है कि हम आत्मिक पैरवे हैं। आज हमें लोगों को चेताना होगा। तो इसलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी, भजन संगीता की पुस्तक उसके 127 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर प्रभु ने कहा है, जब तक नगर की रक्षा यहोवा ना करे और उसको रक्षा करने वाले पैरों को झागना व्यर्थ ही होगा। नगर की रक्षा स्वयं परमेश्वर करना होगा। आज कितना रक्षा करने के लिए कितना फोर्सेस हम लोगों के पास है, अलग अलग फोर्सेस हम लोगों के पास है, लेकिन फिर भी वहाँ पर भ्रष्टाचार कम थोड़ी हुआ है, खून खराब कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। नगर की रक्षा परमात्मा परमेश्वर पिता स्वयं करेगा। कैसे करेगा? कि हम और आपके द्वारा करेगा।
हम और आप जो धर्म के मार्ग पर हम चल रहे हैं, आप और हमारे द्वारा प्रभु उस व्यक्ति को, उस समाज को चेतावनी देगा, चिताता है, ताकि वो अपने बुरे मार्ग से फिरे। और उसके बाद एजेकियल उसके 33वां अध्याय उसकी 6 पद में लिखा है कि और पैरुए जो है कि वो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। 33:6 पद में हम पढ़ते हैं, वो अकाउंटेबल होता है। उसके जिस मोहल्ले में वो रहता है, वहाँ के आसपास के लोगों की जिम्मेदारी उसके पास है। यदि उसके कान में ऐसी गलत आदमी मिला तो उसको समझाना उसका कर्तव्य है। परमेश्वर उसको उससे लेगा। और उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 81 उसके 8 पद को, ये सब आप लोग नोट कर दीजिएगा, उसको आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 42 अध्याय उसके 19 पद को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम एक वचन पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 28वां आयत में। वहाँ पर देखते हैं कि एक अमीर आदमी मर गया और वो नरक में तड़प रहा है। एक गरीब लाजर और एक अमीर आदमी की कहानी यीशु मसीह बता रहे थे, हम सब शायद आप सब जानते हैं। तो वहाँ पर प्रभु ने बोला है कि जब अमीर आदमी मर गया और उस नरक में उसको डाल दिया गया है और वो वहाँ पर तड़प रहा है और वहाँ पर दूर से देख रहा है कि लाजर जो उसकी टुकड़ों से खाता था वो पवित्र रहा, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो मर गया, वो स्वर्ग में चला गया, अब्राहम की गोद में बैठा हुआ देख रहा है। और उसने देखकर कहा है कि हे अब्राहम, लाजर को थोड़ा आप भेज दीजिए, मेरे भाई लोग भी संसार में हैं कि वे लोग वही मार्ग पर, जिस मार्ग पर मैं चल रहा था, वही दुष्टता वे लोग भी कर ही रहे हैं। आप थोड़ा सा लाजर को भेज दीजिए, वो जाकर उनको दिखाएगा, चेतावनी देगा, तो वो शायद वे लोग मन फिर जाएंगे। उस पद को पढ़ेंगे हम लोग 16 अध्याय 28वां आयत 28-29। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, क्योंकि मेरा 5 भाई है, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, वो भी इस पीड़ा की जगह पे आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनके सुने। उसने कहा नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वो मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनेंगे, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो उसकी ना मानेंगे। अब्राहम साफ कर दिया है, वो कह रहा है कि प्रभु जी, ऐसी जगह में मैं पहुंच गया हूँ कि ऐसी जगह में मेरे भाई 5 लोग हैं, वे लोग ना आ जाए प्रभु, और इसलिए आप लाजर को भेज दीजिए, वो जाकर छिटाएगा, हो सकता है ये लोग मन फिराएंगे। लेकिन अब्राहम ने कहा नहीं, वहाँ पर धर्मशास्त्र है, मूसा की व्यवस्था वहाँ पर है, उसको वे लोग पढ़ेंगे, उसको मानेंगे। मरे हुए में से कोई आदमी बोलने से कोई नहीं बदल सकता है। इस प्रकार उन्होंने जवाब दिया। तो इसलिए वो अपनी भाई लोगों के लिए तरस रहा है नरक में जाकर, मेरे भाइयों। लेकिन आज भी हम जो है कि अपने भाइयों के लिए अभी से बोले, क्योंकि हम जिंदा हैं। आज हम प्रभु के धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अपने भाई को समझाइए, नहीं तो वो मरेगा तो नरक में जाएगा। प्रभु लेगा, आपसे लेगा,
आपकी भाभी, आपकी दीदी, आपकी बहन जो सुने ना सुने, उनको आप बता दीजिए। हो सकता है वो मन फिर कर आज नहीं तो एक दिन वो आ जाए। वो आपके सामने है, वो आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको चेताते हो? तो इसलिए मेरे भाइयों, प्रभु चाहता है कि हम उनको चेताएं, क्योंकि पाप इतना कठोर, पाप इतना बड़ा एक दीवार है जो हमें प्रभु से अलग कर देता है और नरक में, कुंड में हमें ले जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा, रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है और कुछ नहीं। पाप करोगे निश्चय तुम्हारा वो मजदूरी मिलेगा, वो मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस पाप में मरे। एजेकियल 18 अध्याय में देखते हैं, प्रभु हम सबों की आत्मा के लिए वो वहाँ पर वो कहता है, और वो कहता, देखो सबों का प्राण तो मेरा है। प्रभु इसलिए ये सब बोलता है क्योंकि हम सबों की आत्मा परमेश्वर से दिया हुआ आत्मा, हर एक इंसान के अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है। उसने हमारे अंदर ये प्राण रखा है, वही हमारे अंदर ये सांस जो हम लेते हैं वही हमारे अंदर रखा है। इसलिए वो कहता है 18 अध्याय एजेकियल में, वो कहता है, देखो सारे सबों का प्राण तो मेरा है। जैसा पिता का प्राण वैसे पुत्र का प्राण दोनों ही मेरा है। उस प्राण के लिए प्रभु का हृदय तड़प रहा है। उस प्राण को, उस आत्मा को प्रभु नरक में डालना नहीं चाहता है। प्रभु शरीर की बात नहीं करता है, प्रभु उस आत्मा की बात करता है। एक आदमी मरने के बाद उसकी आत्मा मेरे पास लौट आ जाए, क्योंकि मैंने उसको बनाया, मैंने उसके अंदर आत्मा रखी है। वो आत्मा मरने के बाद जो शरीर मिट्टी में चल जाएगा, लेकिन आत्मा उसकी सृष्टिकर्ता के पास वापस जाना होगा। यदि वो दोष हो जाएगा, यदि वो पाप में मरेगा और कलंकित हो जाएगा, वो परमात्मा के पास, सृष्टिकर्ता के पास नहीं जा सकता है मेरी भाइयों। इसलिए आज परमेश्वर पिता इतने सारे वचन क्यों बताता है? ताकि हर एक आत्मा बच जाए, हर एक प्राण जो है कि नरक से जाने से बच जाए, पाप ना करे। और उसके बाद 1 कुरिन्थियों उसके 15 का 26 पद में हम देखते हैं, सबसे अंतिम बैरी शत्रु मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाया है। उसी 15 अध्याय उसके 55 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा, जय तेरा मृत्यु, तेरा विजय कहाँ है? जय ने मृत्यु को निगल लिया है। परमेश्वर पिता इस जगत में आकर मृत्यु को निगल लिया है, खत्म कर दिया है। और इसलिए कहा, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है? पाप की वजह से मृत्यु अंत मनुष्य को आ गया। पाप के वजह से, उसी पाप के लिए परमेश्वर पिता स्वयं आकर इस संसार में बलिदान हुआ है, ताकि हर एक मनुष्य उस पर विश्वास करे, नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। मेरे भाई बहन, आज हम और आपको सिर्फ उस परमेश्वर पिता से विश्वास करना है, किसी धर्म, किसी जाति पर नहीं। हमको सिर्फ मुक्ति चाहिए। इसलिए प्रभु पर विश्वास करें तो आपके अंदर भी मृत्यु खत्म हो जाएगा, आनंद काल का जीवन आपको भी मिलेगा मेरे भाइयों। तो इसलिए आज प्रभु का हृदय उस मरे हुए आत्मा के लिए तरस रहा है। इसलिए हम और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, हम अपने लोगों को चेताना है और उनको सही मार्ग दिखाना हम और आपका काम है मेरे भाई। इसलिए प्रभु ने कहा, पैरवा बनाया है एजेकियल को। आज हमको अपने मोहल्ले में, अपनी जगह पर प्रभु ने हमको पैरवा बनाया है। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, आप उस गांव की, इस मोहल्ले के पहरेदार है, पहरुए हैं। प्रभु ने आपको वहां पर रखा है ताकि आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रभु के वचन को पहुंचाएं, उसको चेताएं। ये हमारा काम है।
आप नहीं कर सकते हो, मरो तुम भी। अरे सब दुष्ट है, सब मरेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप भी एक दिन दुष्ट थे, लेकिन प्रभु ने तरस खा। प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए कि आज अपने वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें एक ज्ञान दिया है। प्रभु हमें लोगों को चिताना है, अपने बच्चों को, अपनी परिवार, रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारी बहनों को चिताना, सही मार्ग पे लाना है, उनके लिए प्रार्थना करना। तूने हमें पैरवा बैठाया प्रभु जी अपने मोहल्ले वालों के लिए। प्रभु हम इस काम को करें और समझे प्रभु, हम सबको मदद कर आशीष दें। अपने वचन के द्वारा हम मेरा हर एक भाई बहनों को आशीष दें। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।